आखिरी खत और वो खामोश शाम। शाम ढल रही थी और आसमान में बादलों ने गहरा धुआं सा घेर लिया था। कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा धुंधला हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नैना की जिंदगी का सफर हो चुका था। नैना ने अपने कांपते हाथों से कांच के गिलास में पानी डाला और जेब से वे छोटी सी नीली डिब्बी निकाली, जिसे उसने बहुत छिपा कर रखा था। डिब्बी पर लिखा था फेटल मीन्स घातक। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों पे उनका शोर सुनाई दे रहा था। आंखों के कोर पर आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो सब कुछ हार जाने के बाद मिलती है। उसने डायरी का एक पन्ना पलटा जिस पर कबीर के लिए आखिरी शब्द लिखे थे। कबीर, तुमने कहा था ना कि मेरे बिना तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। देखना, आज सच में मेरी सांसें रुक रही है, पर तुम्हारी दुनिया वैसी ही चलती रहेगी। अलविदा। नैना ने बिना एक पल गवाए हुए जहर गटक लिया। कड़वाहट गले में उतरी और कुछ ही सेकंड्स में उसके पूरे शरीर में एक शून्य करने वाली ठंडक दौड़ गई। उसने खाली ग्लास फर्श पर गिरा दिया। छन की आवाज के साथ कांच के टुकड़े बिखर गए। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुला। कबीर सांस फुलाते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा और एक गुलाब का फूल था। उसकी आंखों में वो खुशी थी जो किसी बड़ी जीत के बाद होती है। नैना, हम जीत गए। मेरा ट्रांसफर रुक गया। और कबीर की आवाज अचानक हवा में ही थम गई। उसने देखा कि नैना दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे जमीन पर बैठ रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे और आंखों में खालीपन था। पास ही बिखरे हुए कांच के टुकड़े और वे नीली डिब्बी देखकर कबीर की रूह कांप उठी। कबीर भागकर उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी चीख निकल पड़ी, नैना, ये तुमने क्या किया? पागल हो गई हो क्या? नैना के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने मुश्किल से फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आए कबीर। नहीं नहीं, मैं बस वो कागजात लेने गया था ताकि हम हमेशा के लिए। कबीर फफक फफक कर रो पड़ा। उसने नैना का सिर अपनी गोद में रख लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कबीर ने कांपते हाथों से फोन निकाला, लेकिन नैना ने अपना ठंडा पड़ रहा हाथ उसके हाथ में रख दिया और नाव में सिर हिलाया। वक्त वक्त निकल चुका है कबीर। नैना की आवाज धीमी होती जा रही थी। तुमने फोन पर कहा था ना कि तुम्हारे परिवार के लिए हमारी शादी मुमकिन नहीं है। तुमने कहा था कि तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे राह से हट जाती हूँ। कबीर का दिल चीख उठा। वो चीख चीख कर रो रहा था। वो झूठ था नैना, मैं झूठ बोल रहा था। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कि मैंने अपने घर वालों को मना लिया है। देखो ये कागज, हम कल ही कोर्ट मैरिज करने वाले थे। नैना आंखें खोली। नैना ने कबीर के हाथ में वे कागज देखा। उसकी धुंधली होती आंखों में एक चमक आई, खुशी की नहीं बल्कि इस बात के अफसोस की कि काश उसने 5 मिनट और सब्र कर लिया होता। उसके होठों पर एक आखिरी मुस्कान आई और धीरे से उसकी पलकें हमेशा के लिए भारी होकर बंद हो गई। कबीर की बाहों में नैना का सब ढीला पड़ गया। कमरे में अब सिर्फ कबीर की दिल चीर देने वाली सिसकियां गूंज रही थी। एक ऐसा सच जो वक्त के चंद मिनट पीछे रह गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।